फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में नर्सरी से लाए हुए नींबू की पौधों को किस तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहिए, किस तरह से सॉइल मिक्स में ग्रो करना चाहिए जो कि पौधा हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो। पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद पौधा शौक में ना जाए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह से ग्राफ्टेड हाइब्रिड नींबू की पौधों को गमले में इन पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से ग्रो करते हैं, सही समय में ग्रो करते हैं, तो आगे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। जैसे कि फ्रेंड, हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग में गमला या फिर ग्रो बैग्स में पौधों को ग्रो करते हैं। आप अगर इन पौधों को इस मौसम में लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। जैसे कि फरवरी मार्च मंथ से लेके रेनी सीजन तक नींबू की पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में पौधा ग्रोथ पर होता है। अगर इस समय में इन पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं, आगे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगती है। जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, हमेशा ग्राफ्टेड पौधा ही लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ्टेड पौधा होता है बहुत जल्दी फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि इन पौधे पे जब भी फ्रूटिंग होती है हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पौधों को नर्सरी से लाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको सॉइल मिक्स बनाना होगा। जैसे कि आपके पास जिस तरीके से भी मिट्टी होगा आप ले सकते हैं, उस मिट्टी को सही तरीके से बनाना होता है। अगर आप अपने पौधे पे बहुत जल्दी ग्रोथ देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स बनाना होगा। मिट्टी में अगर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होगा तो पौधे पे बहुत जल्दी अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने मिट्टी ली हूँ, ये पुराने गमले की मिट्टी है जो कि मैं सुखा के दोबारा यूज़ कर रही हूँ। पुरानी गमले की मिट्टी होने की वजह से पहले से इस मिट्टी में रेत और खाद मिला हुआ होता है, जो कि इस मिट्टी में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाद मिलाना है। पुरानी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाती है। दोबारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस मिट्टी में सिर्फ खाद मिलाना है। आप अगर इस तरीके से पुरानी गमले की मिट्टी को लेना चाहेंगे, ले सकते हैं। लेने से पहले अगर इस मिट्टी को अच्छा से धूप में सुखा के दोबारा यूज़ करेंगे, तो मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। इस मिट्टी में जब भी पौधों को ग्रो करेंगे, पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। मिट्टी इसी तरीके से ही भुरभुरी होना चाहिए। जितना अच्छा से भुरभुरी तरीके से मिट्टी होती है, पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। जैसे कि फ्रेंड, आपके पास अगर इस तरीके से हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी होगी, तो भी इस मिट्टी को ले सकते हैं। लेकिन इस मिट्टी को लेने से पहले इस मिट्टी को अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाना होता है। अगर आप इस तरीके से चिकनी मिट्टी में डायरेक्ट पौधों को ग्रो करते हैं, पौधा जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती है। पौधा जिंदा तो रहती है, पौधे पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, फ्रूटिंग होना चाहिए, उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए सॉइल मिक्स सही तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ, आपके पास की मिट्टी भी इस तरीके से चिकनी होगी या फिर हार्ड होगी, इस मिट्टी को भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मिट्टी को लेने के बाद किस तरह से सॉइल मिक्स तैयार करें, जो कि पौधा हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो सके। तो सबसे पहले आपके पास जैसा भी मिट्टी हो, आपको इस तरीके से 50% लेना है। उसके बाद आपके पास जैसा भी कंपोस्ट हो, आपको इस तरीके से 30% कंपोस्ट मिलाना है। ये जो कंपोस्ट है, ये कावडन कंपोस्ट है। आपके पास अगर बर्नी कंपोस्ट होगा या फिर किचन कंपोस्ट होगा, उसे भी ले सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी कंपोस्ट लेंगे, कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट अगर अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होता है, तो मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस नहीं होती है। इस तरीके से कंपोस्ट जो भी मिट्टी में मिलाते हैं, तो पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। कंपोस्ट के अलावा अगर आपके पास नीम खली वगैरह होगा तो 2 मुट्ठी मिला सकते हैं, या फिर इस तरह से हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। मिट्टी में इस तरह से हल्दी पाउडर मिलाने से या फिर नीम खली मिलाने से मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, हेल्दी बनी रहती है। उसकी वजह से पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। जैसे कि आपके पास की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिकनी या फिर हार्ड होती है, तो उस मिट्टी में आपको सैंड मिलाना है 20%। सैंड मिलाने से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। दोबारा फिर से मैं बता दे रही हूँ, पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए। गार्डन सॉइल 50%, उसमें 30% कंपोस्ट, बाकी 20% सैंड मिलाना है। हल्दी पाउडर या फिर नीम खली मिला के इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। पौधों को रिपोर्टिंग करते समय इस सॉइल मिक्स में बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की मैं फर्टिलाइज़र नहीं मिलाती हूँ। आगे पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आ जाती है, उसके बाद मैं पौधों को समय समय पे खाद फर्टिलाइज़र करते रहती हूँ। यहाँ पर मैं जो गमला ली हूँ, गमला 10 इंच की है।
नींबू की पौधा एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधा होने की वजह से इस पौधे को 8 से 10 इंच की गमले में रिपोर्टिंग करना चाहिए। पौधा अभी छोटा है तो 8 से 10 इंच की गमले में ही ग्रो करना चाहिए। आगे जैसे पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, पौधा जब ये मैच्योर हो जाती है, पौधों को दोबारा निकाल के रूट पुनिंग करके बड़ी गमले में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पौधों को डायरेक्ट बड़ी गमले में ग्रो नहीं करना चाहिए। 5 से लेके 10 इंच की गमले में ग्रो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़े गमले में रिपोर्टिंग ना करें। आपके पास जैसा भी गमला हो ले सकते हैं, चाहे सीमेंट गमला हो या फिर मिट्टी की गमला हो। गमले के अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। ड्रेनेज होल जब भी क्लियर रहती है, मिट्टी के अंदर कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। इसलिए ड्रेनेज होल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गमले में सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेनेज होल में किसी प्रकार की पत्थर या फिर ठीकरी रख सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बजरे भी डाल सकते हैं, या फिर थर्मोकोल की पीसेस को भी टुकड़ा करके नीचे बिछा सकते हैं, या फिर इस तरह से टूटा हुआ गमले की पीसेस को भी रख सकते हैं। ड्रेनेज होल इस तरीके से क्लियर रख के जब इस सॉइल मिक्स भरते हैं, पौधों को चाहे कितना भी ओवर वाटरिंग क्यों ना हो, पानी बहुत अच्छा से ड्रेन आउट हो जाती है। मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी नहीं होती है। सबसे पहले गमले में आधा सॉइल मिक्स इस तरीके से भरना होगा। पौधों को लगाते समय पॉली बैग से निकालते समय कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जो कि पौधा सोख में ना जाए। जैसे कि पौधों को निकालते समय खींच तान के ना निकाले। इस तरीके से 2 उंगली से पौधों को इस तरीके से रखिए। जैसे ही 2 उंगली में इस तरीके से फंसा के रखेंगे, उसके बाद इस तरीके से पलटा के पीछे की ओर से पॉली बैग को खींच के निकाल सकते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर जो जड़ होती है, जड़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, पौधा भी शौक में नहीं जाएगी। नर्सरी से लाए हुए पौधों को जब भी आप इस तरह से रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करते समय पौधों को किसी प्रकार की प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। अगर मिट्टी के अंदर एक्स्ट्रा अगर जड़ भी दिखाई दे, तो भी उन जड़ों को कट करना नहीं चाहिए। आप अगर पौधों को रिपोर्टिंग करते समय जड़ों को कट करते हैं या फिर ब्रांचेस को कट लगाते हैं, तो पौधा शौक में जा सकती है। इसीलिए पौधों को रिपोर्टिंग करते समय पौधों को किसी प्रकार की प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पॉली बैग से जब भी पौधों को निकालते हैं, पौधे के अंदर जितना भी मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को नहीं हटाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को हटा लेते हैं, उसके बाद जब भी पौधों को ग्रो करते हैं, हो सकता है पौधा शौक में चले जाए। इसलिए पौधों को रिपोर्टिंग करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए पौधों को जब भी रिपोर्टिंग करेंगे, आपकी पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ सकती है। पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए। अगर आप अपने पास अगर एक्सम सॉल्ट वगैरह रखते होंगे, तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एक्सम सॉल्ट मिला के यहाँ पर इस समय में दे सकते हैं, जो कि पौधा शौक में नहीं जाएगी। पौधा आगे बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ सकती है। यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप अपने पास रखते होंगे तो ही डालिए, नहीं तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। पौधों को पानी देने के बाद इस पौधे को कुछ दिन के लिए ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। 1 से 2 सप्ताह जब भी हो जाएगा, उसके बाद ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ती हो। नींबू जैसे पौधों को भरपूर मात्रा में धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। इन पौधों को कभी भी छायादार जगह में ना रखें। जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो, ऐसी जगह पे रखना है। पौधा जैसे ही आगे ग्रोथ पर आ जाए, उसके बाद महीने में 2 से 3 बार अगर फर्टिलाइज करते हैं, तो आगे पौधे पर काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने मिलेगी। गमले में लगाए हुए पौधों को हमेशा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। आप अगर इन पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, तो पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। अभी 1 महीना तक इन पौधों को किसी प्रकार की खाद फर्टिलाइजर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे ही पौधा ग्रोथ पर आ जाए, उसके बाद इन पौधों को खाद फर्टिलाइजर कर सकते हैं। आप अगर इन पौधों को नर्सरी से लाना चाहते हैं या फिर लाए भी होंगे, इस तरह से पौधों को रिपोर्टिंग करके आप अपने पौधों को हमेशा के लिए हेल्दी बना के रख सकते हैं। आगे पौधे पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।